हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि जेकेपीएससी ने केएस मेंस की डेट शीट आउट कर दी है और 8 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 17 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो गाइस अब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि हम पूरा थॉरोली या कोई नया टॉपिक पढ़ें। हाँ, ये हो सकता है कि हम जो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी अभी जो इश्यूज़ हैं उन पर हम थोड़ा उनको हम थोड़ा देख सकते हैं। तो इस टाइम पे जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन पे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए हमारा, ना कि कोई ज़्यादा प्रेशर लेने का। तो अभी टाइम है नहीं कि हम ज़्यादा प्रेशर लेकर कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट कर दें। 5 दिन रह गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि 5 दिन में अब कुछ नया पढ़ा जा सकता है। तो अभी जो भी रिसेंट में जो भी इश्यूज़ हैं उन पर फोकस बनाए रखना और उन पर थोड़ा अपना ग्रैस्प होना चाहिए। जैसे अभी रशिया यूक्रेन की जो वार चल रही है उस उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी तो नहीं, या एक या दो क्वेश्चन शायद आ सकते हैं। और बाकी टॉपिक्स जो हैं, जैसे अभी कोविड का सिनारियो चल रहा था और अब उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हम उसका जो इकोनॉमिकली हमें उसका इम्पैक्ट हुआ है इंडिया पे और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है उससे रिलेटेड हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में। फिर जो रशिया यूक्रेन वॉर है, अब जो वहाँ का जोग्राफिकल एरिया है, हो सकता है उस जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लें ज्योग्राफी में, कि जो भी मतलब वहाँ का टेरेन है या जो भी है वहाँ के लैंड फॉर्म्स हैं, कुछ भी वहाँ से पूछा जा सकता है। और कोई आइलैंड का नाम पूछ लेंगे तो उसके बारे में हो सकता है वो पूछ लें कि इसके बारे में बताइए। तो बाकी एसेज का तो क्या बोल सकते हैं, वो तो एक कोट्स डाल देते हैं और फिर वो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी इंटेलिजेंस है कि हम उस कोट को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और किस तरह से करंट सिचुएशन से, जो भी है सोशियो पॉलिटिकली इकोनॉमिक सिचुएशन से कैसे उसको जोड़ सकते हैं। तो वो हमारी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो एसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल होते हैं और उनका कोई डेफिनेट कोई वो नहीं कह सकते कि हम इस पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक लाइन दे देते हैं और बस उसी को हमने एक्सप्लेन करना होता है। तो वो फिर हमारे ही अ, तो वहाँ का जोग्राफिकल एरिया, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। और जितना भी जियो पॉलिटिकल जो सिनारियो बन रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडिया यूएसए का, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, ये सारा जितना भी है, और जो भी ये इम्पैक्ट होगा इस पूरी वॉर का, और जो भी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बाकी तो जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी होगी, वो तो ट्रेडिशनल है, तो उसमें तो आपको वही सब लिखना है जो बुक्स में है। जो भी बुक्स में होता है मटेरियल, वही आपको वहाँ पे लिखना होगा। और बाकी जो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है उसको करंट से किस तरह से हम कनेक्ट कर सकें और कैसे एक अच्छा आंसर वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट, जो इम्प्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा डालता है एग्ज़ामिनर पे। तो अभी तो फ़िलहाल काफ़ी कुछ चल रहा है वर्ल्ड में। अब जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे 5G हो गया, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और जो भी उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ रहा है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो बाकी जैसे मैंने ऐसे का बताया, तो ऐसे तो आपको अपनी इंटेलिजेंस से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई बुक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुक उठा ली और हमने ऐसे रट दिए और जाके लिख दिए। कोई माय फ्रेंड वाला ऐसे तो आने नहीं वाला। वहाँ पे ऐसे बड़ा एक स्टेटमेंट टाइप सा दे देंगे और फिर वो हमें उसको सॉल्व करना है। जैसे एक पहेली होती है, एक रिडल होता है, बस उस रिडल को हमने सॉल्व करना है और प्रेजेंट करना है उसको जितना अच्छे से हो सके, जोड़ के किसी भी इशू से तो नहीं, लेकिन थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए जो भी टॉपिक उन्होंने दिया होगा। और
बाकी तो फ़िलहाल और कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता, और बाकी जो हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते रहो। जो भी पहले के आपके नोट्स बने होंगे उनको देख 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 लीजिए, या अगर आपने बुक्स से पढ़ा है तो बुक्स में को थोड़ी सी नज़र मार लीजिए और थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए, या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो हो, कोई मैराथन क्लास हो, वो देख लीजिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि 5 दिन में क्या ही कर लेगा इंसान, जितना हो सके उतना प्रेशर हमें कम रखना है, क्योंकि प्रेशर अगर हमने ले लिया तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगा। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल मैं मेरी यही अपडेट है कि अभी के लिए मुझे लग रहा है कि हमें करंट के टॉपिक्स जो हैं थोड़ा सा उनको देखना चाहिए, और जो पहले का हमने पढ़ रखा है उसको थोड़ा रिवाइज़ करना चाहिए, और थोड़ा मैप वगैरह देखकर जाना चाहिए, और जो भी करंट में अभी चल रहा है थोड़ा उसको स्टैटिक से जोड़कर आगे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो 5 दिन में तो यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी आंसर राइटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि अभी हम आंसर राइटिंग करें। जितना हो सके उतना कम प्रेशर रखना है, तो आंसर राइटिंग करेंगे तो वो और प्रेशर डाल देगा हमारे दिमाग पे। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखिए, और जो जो भी है करंट में वो थोड़ा सा ब्रश अप कीजिए, और जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज जो है उनको कवर अप करते चलिए। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे बाद में दोबारा। कोई लगेगा कोई अगर कोई अपडेट हो या कोई इसी से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू।